भारत और कनाडा के बीच आर पार की स्थिति अब और गहरी हो रही है। कनाडा और भारत एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भारत के जबरदस्त एक्शन के बाद अब कनाडा के प्रधानमंत्री प्रेस के सामने आकर अपनी जवाबदेही तय कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के साथ वो 1 साल से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत का सहयोग नहीं मिल रहा है। यहां से भारत 1 साल बीत चुका है, कनाडा से सबूत मांग रहा है और कनाडा सबूत देने में हर बार असमर्थ साबित हो रहा है। भारत ने बड़ा फैसला किया। भारत ने कनाडा की एम्बेसी से कई राजनयिकों को बर्खास्त कर दिया, वापस डिपोर्ट करने का फैसला कर लिया। वहां से कनाडा से भी भारत ने अपने अधिकारियों को वापस बुला लिया है। ये सीधे तौर पर डिप्लोमेसी वॉर का संकेत था, या फिर ये आगाज कह सकते हैं। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज की तारीख में अगर हम पाकिस्तान के अलावा किसी एक देश का जिक्र करें जिसके साथ भारत के रिश्ते सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो वो एक नाम कनाडा का शामिल हो जाता है। खालिस्तान मामले को लेकर भारत पिछले कई सालों से कनाडा से ये उम्मीद जता रहा है कि वो अलगाववाद और खालिस्तानियों के खिलाफ कुछ ना कुछ सख्त और ठोस कार्रवाई करेगा। कनाडा भारतीय नागरिकों और भारतीय अधिकारियों को सुरक्षा दे पाने में पिछले कई सालों में असमर्थ साबित हुआ है। भारत बार बार कनाडा से बैठकर बातचीत करने की बात करता रहा और फिर एक ऐसा एपिसोड आया जिसने भारत और कनाडा के बीच के तनाव को और ज्यादा गहरा कर दिया। एपिसोड था निज्जर हत्याकांड। निज्जर की हत्या हुई आरोप कनाडा ने भारत पर लगा दिया। कनाडा की संसद से खुले तौर पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार का नाम लिया। भारत सरकार पिछले साल अगस्त से सबूत मांग रही है। कनाडा से बार बार भारत सरकार कह रही है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं उसका आधार सबूत के तौर पर आप भारत के साथ साझा कीजिए। आज तक कई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई बैठकों में कनाडा के जस्टिन ट्रूडो इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलते कि कनाडा के पास सबूत हैं और भारत सरकार सहयोग नहीं कर रही है। लेकिन आज तक एक भी बार कैमरा के सामने आके कनाडा ने वो सबूत पेश नहीं किए जिसके आधार पर वो भारत पर आरोप लगा रहे हैं। ये एक तरफ है, लेकिन आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दो वाकया ऐसे हुए जिसके बाद भारत और कनाडा के संबंध बुरे दौर से गुजरते हुए नजर आए। सबसे पहले आपको याद होगा, भारत ने अगस्त में पिछले साल G20 का आगाज किया था। G20 सम्मेलन हुआ, दुनिया भर के देश भारत में इकट्ठा हुए थे। जस्टिन ट्रूडो को भी बुलाया गया। जस्टिन ट्रूडो की उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक हुई थी। इस मीटिंग में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसे लेकर कुछ हिस्सों में बातें सामने आई। जानकारी मिली कि निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा के बीच में बातचीत हुई है और उसके बाद पूरा खेल मानो पलट गया। इसके बाद वापस जस्टिन ट्रूडो अपने देश पहुंचते हैं। कनाडा की संसद में खड़े होकर भारत पर आरोप लगाते हैं। भारत ने भी जवाब में सबूत मांगा और इन्हें निराधार बताया। ये सिलसिला अगस्त से अक्टूबर तक चला और दोनों ही देशों ने अपने अपने अधिकारियों और राजनयिकों को वापस बुला लिया। हालात इस तरह बिगड़े कि लोग आने जाने के लिए तरस गए। वीजा पर इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ और आज की तारीख में ठीक 1 साल बाद अक्टूबर के महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं और आज की तारीख में फिर एक बार हम ये देख पा रहे हैं कि सरकार वाला तनाव अब देश तक पहुंच रहा है। कनाडा और भारत की जनता के लिए अब खतरा मंडरा रहा है। वो लोग जो भारत से कनाडा जाना चाहते हैं या फिर जो कनाडा से भारत आना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो पहले से कनाडा में मौजूद हैं और भारत में मौजूद हैं, इस समय इसी तरीके के तनाव से जूझ रहे हैं। लेकिन इस बार ये तनाव कहां से शुरू हुआ, ये समझिए। दूसरी बैठक भारत और कनाडा के प्रधानमंत्रियों के बीच फिर एक बार होती है। आसियान समिट का मौका था। फिर एक बार जस्टिन ट्रूडो की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के लिए वक्त मांगा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को वक्त दिया, लेकिन फिर एक बार यह साबित हो गया कि कनाडा बिना सबूत, बिना आधार भारत के साथ सिर्फ और सिर्फ खेल खेल रहा है। लेकिन यहाँ भारत को चुप नहीं बैठना था। भारत को कनाडा को ठोस जवाब देना था। कनाडा में आने वाले वक्त में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए भारत ये बहुत वक्त से कहता आया है कि जस्टिन ट्रूडो इस समय वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे बहुत से अलगाववादी चेहरे
कनाडा की मौजूदा सरकार के साथ हाथ मिलाए हुए हैं, जो इस समय उनको लगातार आगे से या फिर बैकडोर से अपना समर्थन दे रहे हैं। उसी समर्थन के लिए जस्टिन ट्रूडो ऐसा कर रहे हैं। इसका जिक्र भारत ने अपनी तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज में भी किया। भारत सरकार ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें कई साल और कई किस्सों का जिक्र हुआ। 2018 और फिर 2019 में सिलसिलेवार तरीके से किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो और भारत के बीच में राजनयिक स्तर पर बातचीत हुई, खालिस्तान और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भारत कैसे लगातार कनाडा को संपर्क में लेता रहा और जानकारी साझा करता रहा और कनाडा कैसे उसे नजरअंदाज करता रहा, ये सबके सामने है। उदाहरण कई भारत सरकार की तरफ से साझा किए गए। एक पन्ने के इस प्रेस रिलीज में भारत ने ठोस जवाब दिया और कल की तारीख में इस जवाब के साथ ही 24 घंटे भी नहीं बीते थे और बड़ा ऐलान भारत सरकार ने कर दिया। भारत सरकार ने भारत में मौजूद कैनेडियन एम्बेसी से कई ऐसे अधिकारियों को वापस कनाडा भेजने का जिक्र कर दिया है, जिसमें हाई कमिश्नर भी शामिल हैं। अब ये वापस कनाडा डिपोर्ट किए जाएंगे और अपने अधिकारियों को वापस भी बुला लिया। और इसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री गुस्से से भर गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर वही रटा रटाया बयान एक बार फिर पूरे पन्ने के साथ उन्होंने फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया। अब सवाल ये कि आखिर कब तक और जस्टिन ट्रूडो एक ही आरोप लगाते रहेंगे, बिना सबूत, बिना आधार? कब तक भारत सरकार पर आरोप लगाएंगे और भारत सरकार का अगला कदम अब क्या रहने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।